दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ट्रक वाले के साथ घटी एक सच्ची रहस्यमयी घटना सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का एक लाइक कीजिए और कमेंट्स में जाके पिक मी लिखिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। यह घटना जिनके साथ में घटी है उनका नाम पार्कर है, और आगे की घटना मैं आपको पार्कर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम पार्कर है। यह घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी। दरअसल मैं पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं कभी भी अपनी डिलीवरी लेट नहीं करता, और इसी की वजह से ट्रक के मार्केट में मेरा बहुत नाम है। और हमेशा मैं डिलीवरी रात में किया करता था, क्योंकि रात में ट्रैफिक ना के बराबर होता था और मैं ट्रक बहुत ही जल्दी चलाता था और अपनी डिलीवरी टाइम पर पहुंचा दिया करता था। तो 2012 की एक रात को जब मैं डिलीवरी करने के लिए अपना ट्रक लेकर निकला और हाईवे पर अपना ट्रक चला रहा था, मैंने मेरे ट्रक में म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ था। और म्यूज़िक ऑन करते करते गाने गुनगुनाते मैं ट्रक चला रहा था। मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मेरे साइड में से एक मिनी ट्रक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकला। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से निकला कि वो कुछ ही चंद सेकंड्स में मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा रश ड्राइविंग कर रहा था। खैर, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना ट्रक चलाने लगा। और ट्रक चलाते चलाते जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि वही ट्रक जो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मेरे ट्रक के एकदम कट मार कर निकला था, वो आगे जाकर एक पेड़ में घुसा हुआ है और उसके बोनेट से धुआं निकल रहा है। मैं उस मिनी ट्रक के पास गया और अपना ट्रक साइड में पार्क किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस ट्रक के अंदर जो भी इंसान मौजूद है उसे शायद मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मेरे ट्रक में एक फ़र्स्ट एड किट भी पड़ी हुई थी। मैं उस फर्स्ट एड किट को लेकर उस ट्रक में गया। मेरे पास एक टॉर्च भी मौजूद थी। मैं उन फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर गया और मैं टॉर्च भी साथ में लेकर जा रहा था। सबसे पहले मैंने बाहर से ही उस गेट पर खटखटाया, लेकिन किसी का भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन उस मिनी ट्रक की आधी खिड़की खुली हुई थी। मैंने उस आधी खिड़की के अंदर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से घूमकर एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल एकदम खुले हुए थे। वो दिखने में बहुत अजीब सी थी, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी थी। वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसा लग रहा था कि मानो थोड़ी देर और अगर ये आंखें खुली रही तो ये आंखें बाहर निकलकर गिर जाएंगी। और जब वो औरत घूमकर मेरे पास आकर खड़ी हुई तो मैंने उसको पूछा, आप इस ट्रक को चला रही थी क्या? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस ट्रक को चला रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे? तो मैंने उसे कहा कि आपको इतनी रश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? तो मैंने उसे कहा कि जी हाँ, मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा। मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे मेरी डिलीवरी टाइम पर पहुँचानी थी। तो मैंने उस औरत को कहा कि ट्रक में जाके बैठ जाओ। तो वो औरत मेरे आगे आगे चलने लगी और ट्रक के आगे से घूम के आके और अंदर जाके बैठ गई। मुझे गेट खुलने की आवाज़ क्लियरली सुनाई दी थी, लेकिन जब मैं ट्रक के अंदर जाके बैठा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा और मैं सोचने लगा कि अभी तो वो औरत घूम के आकर गेट खोलकर अंदर बैठी थी, तो वो कहाँ गायब हो गई। मैंने मेरे हाथ में जो फर्स्ट एड किट थी और जो टॉर्च थी, उसमें से फर्स्ट एड किट को उसी ट्रक में छोड़ा और गेट खोलकर नीचे उतर गया और अपनी उसी टॉर्च से मैं ट्रक के आसपास उस औरत को ढूंढने लगा।
लेकिन मुझे वो औरत नहीं मिली। तभी मुझे उस मिनी ट्रक के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं उस ट्रक के जब पास गया तो मैंने देखा कि उस आधी खिड़की जो खुली हुई थी उसमें से मैंने देखा कि वो औरत जो अभी मेरे ट्रक में जाके बैठी थी वो उस ट्रक में मृत पड़ी हुई थी। मैंने उसकी नर्व्स भी चेक की, वो भी बंद थी। जब मैं उसकी नर्व्स चेक कर रहा था तब उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे हाथ में जो टॉर्च थी वो मैंने उसके मुंह पे मारी और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने जब उसकी ये हंसी सुनी तो मैं डर गया और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। और उसके बाद मैंने मेरे टॉर्च का एक कोना उसके सर पर मार दिया और उसने एक ज़ोर से चीख मारकर मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उस मिनी ट्रक से दूर हो गया और दूर जाकर चीखते चिल्लाते हुए हाईवे पर ऐसे ही भागने लगा। मैं तब तक भागता रहा जब तक वो ट्रक मेरी आंखों से दूर ना हो जाए। जब वो ट्रक मुझे दिखना बंद हो गया तो मैंने मेरा फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करते ही मैंने उन्हें अपनी सारी घटना बताई। उन्होंने मुझसे मेरी लोकेशन पूछी और मैंने उन्हें मेरी लोकेशन बताई और उन्होंने मुझे कहा कि वो 20 मिनट में उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, तब तक मैं वहीं उनका वेट करूं। मैं 20 मिनट तक उन्हीं का वेट कर रहा था और वो 20 मिनट मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबे लग रहे थे। खैर, जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ है वो ट्रक, तो मैं उनको लेकर उस ट्रक के पास गया। पुलिस वाले उस ट्रक को चेक करने लगे, लेकिन मैं उस ट्रक से दूर ही खड़ा था। पुलिस वाले उस ट्रक को चेक करके वापस आए और उसके अंदर वो औरत की जो डेड बॉडी पड़ी थी उसको उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटाया और अपने साथ ले गए। उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि ये औरत करीबन 2 दिन से इसी हाईवे पर मरी हुई पड़ी हुई है। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये औरत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने ट्रक भगाते हुए मेरे सामने से निकली थी, तो ये मरी हुई कैसे हो सकती है। तो मैंने उन्हें अपनी सारी घटना बताई कि इसने अभी मेरे साथ क्या किया है, लेकिन पुलिस वाले थे कि जो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे और उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिखा और कहा कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें फ़ोन करेंगे। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, और मुझे वैसे भी लेट हो रहा था तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और अपना ट्रक चलाते हुए वहाँ से निकल गया। और इसके बाद ये घटना मैंने अपने दोस्तों को, घर वालों को भी बताई, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सच बोल रहा था और वो घटना भी सच थी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मैंने कल एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक केस सुनाया है जंको फ्रूटा का, उस वीडियो का आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, मिलते हैं कल की रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।